मॉर्निंग दोस्तों। तो आज का यह वीडियो इंग्लिश मीडियम के लिए है और जैसे कि आप जानते हैं अभी मैट्रिसेस चल रहा है और मैट्रिसेस में आप इससे पहले 2 वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो नंबर 3 है। और आखिरी वीडियो में आप देखे होंगे चल रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम लोग यहाँ से आगे पढ़ेंगे तो अपना कॉपी और पेन आप लोग निकाल लीजिए। जो भी हम बोलेंगे पॉइंट उसे आपको लिखना होगा अभी तुरंत, क्योंकि बाद का काम बाद ही में रह जाएगा। मैं उस दिन भी कहा था कि जब भी आप देखिए तो फर्स्ट टाइम जो भी पॉइंट है उसे लिख लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा सब कुछ थ्योरी है। थ्योरी आप एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा तो कोई भी बुक्स आपसे बन जाएगा। अब बाद में लिखिएगा तो बाद का काम बाद ही में रहेगा। चलिए अपना कॉपी पेन निकालिए और आज हम लोग पढ़ेंगे पहला पॉइंट है diagonal elements of a matrix. Diagonal elements of a matrix लिखिए। If A is a square matrix, if A is a square matrix, then the elements A11, A22, A33 dot dot, then the elements A11, A22, A33 dot dot are diagonal elements of a matrix. The elements A11, 22, 33 dot dot are diagonal elements of a matrix. अपेंड रख दीजिए। मतलब ये हुआ किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो 1 1 2 2 3 3 जो है उसी को हम लोग बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जैसे कि एग्जांपल ऑन इट, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 5 6 7 8, तो आप जैसा कि सभी जानते हैं इसका जो 2 by 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, तो जो इसका मैथमेटिकल एलिमेंट्स मीनिंग है वो है 1 1 1 2 2 1 2 2। हम लोग को डेफिनेशन मिला कि 1 1 2 2 जो होता है वो डायगोनल होता है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा 2 है 1 1 और 2 2, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा हियर diagonal elements of A are, देखिए कौन कौन है 5 and 8। एक और देखिए, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए B इक्वल टू 5 minus 1 2 3 √3 0 2 1 5, ये हम लोग का 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अब इसमें हम लोग जानते हैं कि इसका एलिमेंट्स का मतलब क्या है, दैट इज B इक्वल टू होगा A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33। तो जैसे कि हम जानते हैं 1 1 2 2 3 3 डॉट डॉट आर डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये देखिए आपका हो गया, ये जो भी है वो डायगोनल है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये देख लीजिए डायगोनल एलिमेंट्स रहा। तो ध्यान दीजिएगा डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ बी आर 5 √3 and 5। तो आप समझ गए कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में जो 1 1 2 2 3 3 है वही डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब ये 5 8 हुआ, यहाँ आपका 5 3 5, यानी जो इस सेंस में होगा उसी को हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स। चलिए इतना कंप्लीट कीजिए। अब आगे
और वीडियो को कमेंट्स और लाइक जरूर करिए, तो पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। नहीं तो हम बहुत दूर वीडियो बना कर दे रहे हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम पहले भी मैंने कहा था कि मोबाइल नहीं रखना चाहिए, स्मार्टफोन मना कर रहे थे, लेकिन आज सही में स्मार्टफोन स्मार्ट है, सबसे अच्छा अगर कोई है तो स्मार्टफोन ही है। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोगों का फोन नहीं भी था, तो घर में किसी का फोन लेकर अपना पढ़ाई कर लीजिए। क्योंकि और अब बैच खुलेगा तो मैं बोलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है मोबाइल। हाँ, बस इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, बस इसका हमेशा यूज होना चाहिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है डायगोनल मैट्रिक्स। अगला पॉइंट आप लिखिए, जैसे अभी हम पढ़े थे डायगोनल एलिमेंट, अब पढ़ना है डायगोनल मैट्रिक्स। लिखिए जवाब, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, जवाब इसका ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो। Every non-diagonal elements is zero is called diagonal matrix. Example on it. अब आप ध्यान दीजिएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होना चाहिए। अब जैसे कि आप एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिखिएगा, देखिए ये आपका हो गया 7, ये 0, ये हो गया 9। देखिए जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये जीरो है और ये डायगोनल होगा। एक और देखिए, b इक्वल टू ये √3 0 0 0, ये √2 0 0 0 और √5। देखिए जो नॉन डायगोनल है वो जीरो है, तो यानी आप लोग यहाँ आराम से समझ सकते हैं कि हियर a and b are diagonal matrix। चलिए कंप्लीट कीजिए। अगला पॉइंट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर equal is called scalar matrix। अब ध्यान दीजिएगा, क्या मिला, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल जीरो होना चाहिए और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो होना चाहिए इक्वल। अगर ऐसा होता है तो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर इक्वल नहीं है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर इक्वल हो गया तो वही डायगोनल चेंज हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स में। जैसे कि एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, 3 0 0 7 2 0 0 2। तो देखिए जो ए है वो नॉन डायगोनल जीरो है, लेकिन डायगोनल मतलब जो डायगोनल है वो नॉट इक्वल है और इसमें डायगोनल इक्वल है। तो जो ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, बट जो बी है वो स्केलर मैट्रिक्स है। हियर A is a diagonal matrix and B is a scalar matrix। समझिएगा,
जब डायगोनल नॉट इक्वल होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा, अगर इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए। एक और जैसे मान लीजिए सी 1 0 0 0 2 0 0 3, और एक और देख लीजिए डी 7 0 0 0 ये 7 0 0 7। तो देखिए जो सी है उसमें 1 2 3 जो डायगोनल है वो अलग अलग है, तो डायगोनल मैट्रिक्स हो गया, और इसमें 7 7 7 है, इक्वल है तो स्केलर मैट्रिक्स है। तो यहां भी सी इज ए डायगोनल मैट्रिक्स एंड डी इज ए स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ? जब नॉट इक्वल होगा तो डायगोनल मैट्रिक्स, और इक्वल होगा तो स्केलर मैट्रिक्स, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो भी होगा उन जीरो होना चाहिए। चलिए सेव कीजिए, कंप्लीट कीजिए, अब आगे चलिए ध्यान दीजिएगा दोस्त। अगला जो पॉइंट है वो है यूनिट मैट्रिक्स। किसी किसी किताब में इसका एक और नेम है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप यूनिट मैट्रिक्स बोलिए या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दोनों का मतलब एक ही है। लिखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लिखिए a square matrix in which every non-diagonal elements is zero, every non-diagonal elements is zero, and every diagonal elements is one, and every diagonal elements is one, is called identity matrix, is called identity matrix. It is denoted by I or IN, it is denoted by I और IN। इसको हम लोग I या IN से डिनोट कर सकते हैं। ये N का मतलब है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे 2x2 ऑर्डर का होगा तो I2 हो जाएगा, 3x3 ऑर्डर का होगा I3, 4x4 ऑर्डर I4, 5x5 ऑर्डर होगा तो I5। आइए एग्जांपल से समझें। डेफिनेशन है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल जो एलिमेंट्स है वो जीरो होना चाहिए, और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए a इक्वल टू, देखिए 1 0 0 1, ध्यान दीजिएगा ये जो हम देख रहे हैं 1 1, ये 1 जब है डायगोनल जब 1 है अननोन, तो ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये 2 ऑर्डर का है, इसे आप ये भी बोल सकते हैं कि I2 का ये वैल्यू हो गया। एक और देखिए b इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देखिए डायगोनल 1 है और नॉन डायगोनल जो है वो 0 0 है। इसको आप बोल सकते हैं I3, क्योंकि इसका ऑर्डर है 3/3। एक और देखिए C इक्वल टू मान लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, देखिए जो डायगोनल है 1 नॉट ये 4/4, तो C इक्वल टू बोल सकते हैं I4। अब आप बात को समझिए, जब नॉन डायगोनल 0 होगा और कोई अलग अलग डिजिट होगा तो उसे हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। जब इक्वल, जैसे कि कोई इक्वल डिजिट होगा 2 2 4 4 5 5, उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। बट जब केवल 1 1 होगा 1 1 1 1 1, तो जब 1 1 होगा तो उस टाइम उस स्क्वायर मैट्रिक्स हम बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए कंप्लीट कीजिए, अब आगे
अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दोस्त है मान लीजिए इफ ए इक्वल टू ए बी सी डी, देन मान लीजिए आपको फाइंड करना है 5a, यानी अपने मैट्रिक्स में 5 से इंटू करना है। तो देखिए क्या होगा, तो 5a हो गया, ये 5a का रिजल्ट है a b c d। तो सीखिए, तो जब भी हम किसी क्वेश्चन से किसी मैट्रिक्स में इंटू कराएंगे तो एवरी एलिमेंट्स में इंटू होगा, मतलब इसमें होगा 5a 5b 5c 5d। ध्यान दीजिए, इसी तरह से जैसे मान लीजिए a इक्वल टू 7007 ये है, तो जैसे आप किसी से इंटू किए हैं तो सब में इंटू किए हैं, ऐसे हम कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे कि आप 7 कॉमन लीजिएगा तो 7 में कॉमन होगा तो 1, 0 में कॉमन लीजिए तो 0 ही रहेगा, 0 ये 1। अब हम लोग 7 ये जानते हैं कि 1 0 0 1 किसका वैल्यू है, ये i का, यानी ये इक्वल हो गया 7। बस समझ में आया? यानी आप कॉमन भी ले सकते हैं सब में से या इंटू भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट कीजिए अब आगे। अब लिखिए कंपैरेबल मैट्रिक्सेस। तो आगे लिखिए कंपैरेबल मैट्रिक्सेस। कंपैरेबल मैट्रिक्सेस जवाब A and B, जवाब A and B are said to be, A and B are said to be comparable, said to be comparable if said to be comparable if order of A equal to ऑर्डर ऑफ बी। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, टू मैट्रिक्स ए एंड बी कंपैरेबल मैट्रिक्स कहलाएगा या होता है जब ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर इक्वल हो। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। एक एग्जांपल से क्लियर हो जाए, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो ए का जो ऑर्डर है 3 रो है 2 कॉलम है, 3/2 3 रो 2 कॉलम। तो देखिए जो एलिमेंट्स है वो अलग अलग है, बट जो ऑर्डर है 3/2 तो हियर A and B are comparable matrices because order of A equal to order of B। चलिए कंप्लीट कीजिए। अब लिखिए दोस्त इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्सेस इक्वल मैट्रिक्स। जवाब ए एंड बी आर said to be A and B are said to be equal, said to be equal
इफ पॉइंट 1, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, ऑर्डर ऑफ पॉइंट 1 में ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। पहला कंडीशन है कि ए और बी के जो ऑर्डर होगा वो इक्वल होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी। सेकेंड पॉइंट A11 इक्वल टू B11, ध्यान दीजिएगा, A11 इक्वल टू B11, दैट इज Aij इक्वल टू Bij, मतलब A में जो 11 होगा B का 11 का इक्वल होगा, और यानी कि A में जो भी होगा 21 तो B का 21 इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स। आइए एग्जांपल से समझा जाए। देखिए A11 A12 21 22, B इक्वल टू B11 B12 B21 B22। देखिए इफ A इक्वल टू B, देन देखिए ऑर्डर दोनों का सेम है, 2 by 2 2 by 2। यहाँ का आपको समझाया गया इफ A इक्वल टू B, अगर A और B इक्वल होता है तो देन फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट का इक्वल होगा, देन A11 इक्वल टू B11। फिर देखिए A12 इक्वल टू B12, फर्स्ट एलिमेंट्स फर्स्ट का इक्वल होगा, सेकंड का इक्वल होगा, थर्ड का इक्वल होगा, 21 इक्वल टू B21, और फोर्थ का इक्वल होगा 22 इक्वल टू B22। यानी इस बात को फिर समझिए, 2 मैट्रिक्स इक्वल होगा, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, राइट। सेकेंड बात, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए, जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है, फर्स्ट का इक्वल होना चाहिए, सेकंड का इक्वल होना चाहिए, थर्ड का, फोर्थ का, और ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये दोनों बात अगर किसी में इक्वल होता है तब हम बोलेंगे A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स। चलिए कंप्लीट कीजिए, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन होता है, आइए कुछ किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा। टाइप फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए इफ x y माइनस 1 जेड स्क्वायर, और यहां अल्फा, इधर का 1, इधर 3, इधर 1, फाइंड करना है x y जेड अल्फा, सबका वैल्यू बताना है। कुछ करना नहीं है, काफी इक्वल है, ये काफी इजी है, ये इक्वल मैट्रिक्स है, फर्स्ट का इक्वल होगा, हियर x इक्वल टू 1, सेकंड का इक्वल हो जाएगा, y माइनस 1 इक्वल टू 3, y इक्वल टू, जाकर ये प्लस कर दीजिएगा, ये आपका हो गया 4। फिर देखिए जेड स्क्वायर इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू अंडर रूट 3, और अल्फा इक्वल टू 1। यानी कि इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा आपको बस कंपेयर करके सॉल्व कर देना है, नोट कीजिए।
इस सवाल से बताना है एक्स एंड वाई के बारे में। पहले 2 एक बार स्केलर है उसे इंटू कीजिएगा, इंटू कीजिएगा सब में कीजिएगा, तो 2x 2y इधर आपका है 8 10। अब कंपेयर कीजिएगा हियर फर्स्ट इक्वल 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4, फिर देखिए 2y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 5। ये हम लोग का वैल्यू x y कंप्लीट। हिंदी मीडियम के व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, इंग्लिश मीडियम थोड़ा स्लो चल रहा है। आप दोस्तों को बोलिए कि और लोग देखें, क्योंकि जितना अच्छा वीडियो लोग वॉच करते हैं इतना बनाने में मजा आ रहा है। इसलिए आप अपने दोस्तों से बोलिए बैठे बैठे पढ़ते रहें। हाँ, अगर कुछ कमियां हैं तो जरूर कमेंट्स कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसे ठीक करने का कोशिश किया जाए। क्योंकि ये बात सही है, क्लास में बहुत 10 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, वीडियो शुरू बन रहा है तो मुश्किल तो है, टेक्नोलॉजी भी कमजोर है। फ्यूचर में खूब अच्छा जो होना चाहिए वीडियो बनाने का प्रॉपर शूट किया जाएगा। और क्योंकि मेरे जो भाई हैं जो जिन्हें बैंगलोर में, वो बोल रहे थे कि और अच्छा क्वालिटी होना चाहिए था, तो बोले कि फ्यूचर में, बोले कि हाँ, मेरा कहने का मतलब यही था कि और अच्छा क्वालिटी से वीडियो बनाकर डाला जाए। तब तक पढ़ा जाए लॉकडाउन में। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहां से टाइप बदलेंगे, टाइप 2। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे कि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू, मान लीजिए 20 a 12, फाइंड करना है a एंड b। तो देखिए ये फर्स्ट का इक्वल होगा सेकंड का था, हियर a प्लस b इक्वल टू 20, ये 1, a माइनस b इक्वल टू 12, ये 2। अब देखिए इक्वेशन 1 प्लस 2, a प्लस b इक्वल टू 20, a माइनस b इक्वल टू 12, ये प्लस माइनस कैंसिल, 2a इक्वल हो गया 32, a इक्वल हो गया 16। अब हम लोग a का वैल्यू पुट कर देंगे, पुट a इक्वल टू 16 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a प्लस b इक्वल टू 20, 16 प्लस b इक्वल टू 20, b इक्वल टू हो गया 4। तो ये हम लोग का a और b का वैल्यू हो गया। कंप्लीट कीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं, a का वैल्यू 16 b का 4, तो 16 और 4 20, 16 माइनस 4 12, इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं। कंप्लीट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट अगला सवाल है a प्लस बी 2c प्लस d 3c माइनस d 2a प्लस b इक्वल टू 2 3 2 3। और हम लोग यहां बताना है a b c एंड d, सबका वैल्यू बताना है। तो आपको ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, a प्लस बी इक्वल टू 2, ये 1, 2c प्लस d इक्वल टू 3, ये इक्वेशन 2, 3c माइनस d इक्वल टू 2, ये थर्ड इक्वेशन, और 2a प्लस b इक्वल टू 3, ये हो गया। तो हमारे पास 4 इक्वेशन है, हम लोग देखेंगे कि किससे कौन सॉल्व होगा। ए बी फाइंड करना है पहले, ए बी फर्स्ट में है और ए बी फोर्थ में, तो 1 और 4 को लेकर सॉल्व करना होगा। यानी इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 1 माइनस 2, तो 1 है a प्लस बी इक्वल टू 2, 2a प्लस बी इक्वल टू 3, तो ये साइन चेंज, तो
तो ये हम लोग का कैंसिल, ये 2a में घटेगा a और ये -1 माइनस माइनस प्लस, ये हम लोग हो गया a इक्वल टू 1। अब पुट कर दीजिए a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस b इक्वल टू 2, तो 1 प्लस b इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1। इतना नोट कीजिए। अब सी और डी निकालना है, तो इक्वेशन 2 और 3 से सॉल्व होगा, ध्यान दीजिए। अब सी और डी के लिए हम यूज करेंगे इक्वेशन 2 प्लस 3, 2c प्लस d इक्वल टू 3, 3c माइनस d इक्वल टू 2, ये हम लोग कैंसिल, ये हो गया 5c इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 1। अब आखिरी पुट कर दीजिए c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो अब हो गया 2c प्लस d इक्वल टू 3, 2 into 1 plus d equal to 3, d equal to 3 minus 2, d equal to 1। तो इस तरह से हम लोग का फाइंड होगा, a b c डी फाइंड हो गया। इस तरह से जब भी आएगा तो ऐसे कंपेयर करके सॉल्व कर देना। चलिए कंप्लीट। अब टाइप 3, टाइप 3 में सवाल इस तरह से है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई, जेड वाई प्लस जेड इक्वल टू 3 2 2, फाइंड करना है x y z। यहां हम लोग को तीनों बताना है x y z, तो ध्यान दीजिएगा। तो x प्लस वाई प्लस जेड, तो फर्स्ट का रिजल्ट है 3, ये हो गया 1। x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये हो गया 2, y प्लस जेड इक्वल टू हो गया 2, ये 3। तो हम लोग के पास जो इक्वेशन 1 है x y z, कभी कभी अलग अलग बुक्स में यहाँ तीनों जो इक्वेशन होगा उसमें 3 वेरिएबल होगा, यहाँ भी x y z, यहाँ भी x y z, यहाँ भी x y z। तो होमवर्क में हम देंगे ऐसा। तो जैसे अब सॉल्व करना है, तो x y z का रिजल्ट 3 है, तो हमारे नीचे इक्वेशन में x y का वैल्यू है, इस x y का रिजल्ट को यहाँ हम रख देंगे। यानी देखिए अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो 2 में x y का रिजल्ट है, तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 1। अब हम जेड जान गए, तो जेड का वैल्यू जाकर 3 में रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, पुट जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, तो y प्लस जेड इक्वल टू 2, y प्लस 1 इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1। तो हमारे पास जेड और y मिल गया। अब आपको बताना है x। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, तो x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 माइनस 2, x इक्वल टू 1। इस तरह से फाइंड हुआ x y z। अब हम कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो भी नहीं बनेगा होमवर्क से आप कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए आप लोग अब होमवर्क कुछ ले लीजिए। तो चलिए अब होमवर्क आप लोगों को दे देते हैं, और जो भी होमवर्क से आप लोगों से नहीं बनेगा वो कमेंट्स कर दीजिएगा। चलिए तो लिखना शुरू कीजिए।
इफ 2a प्लस b 3a माइनस b इक्वल टू 3 2 फाइंड करना है a एंड b। फिर आगे a प्लस b 2c प्लस d 3c प्लस 4d 4a प्लस 2b इक्वल टू यहाँ है 2 3 7 6 फाइंड करना है a b c d। फिर आगे इफ x y z अल्फा इक्वल टू आई स्क्वायर साइन 30 10 30 ओमेगा क्यूब फाइंड करना है x y z अल्फा। तो यहाँ पर क्या करना है कि आई स्क्वायर का जो आप पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर, आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, साइन 30 डिग्री का 1/2, tan 30 डिग्री 1/3 और ओमेगा क्यूब का 1। तो x बराबर -1 y इक्वल टू, यानी कि जो मान होता है रखकर बताना है। चलिए एक और देखिए, इफ 3x 2y इक्वल टू z ओमेगा 0 -1 बताना है आप लोगों को x y z ओमेगा। चलिए इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट फाइंड करना है x प्लस वाई। इसमें करना ये है कि पहले x y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, जो भी रिजल्ट आए x और y का उसे प्लस कीजिएगा, जो आएगा आंसर। तो x y का वैल्यू निकालकर प्लस कर देना है। नेक्स्ट x प्लस y प्लस z 2x प्लस y प्लस z x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू ये 3 ये 4 ये 6 फाइंड करना है x y z। फिर आगे 3 2x प्लस y x प्लस y इक्वल टू फाइंड करना है x माइनस y। तो ये टोटल आप होमवर्क कर लीजिएगा। और इस वीडियो में आज इतना ही, फिर कल एक और वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।